आप सबको मेरा आदाब, सलाम और जुले। गर फिरदौस रूहे ज़मीन است, गर फिरदौस रूहे ज़मीन است, यही असतो, यही असतो, यही अस्त। If there is heaven on earth, it is here, and it is only here. मुझे खुशी है कि इस दुनिया का जो स्वर्ग कहा जाता है, उस कश्मीर में मुझे आप सबके साथ मिलने का फिर से मौका मिल रहा है। मेरी ये 6वीं बार है कश्मीर आने की, और जब जब मैं आया हूँ तो यहाँ के सभी लोगों से, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स रहे या यहाँ के जजेस रहे, उन सबसे इतना प्यार मिला है कि एक कलीम कैसल बलरामपुरी जी ने कहा था एक बार कि हमारे खेतों में खुशबू है, हरियाली है, सावन है। हम अपने गांव को कश्मीर की वादी समझते हैं, यानी हम जो नीचे रहते हैं उनको। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे गांव में कश्मीर में आया हुआ हूँ। आप सब ने जो प्रेम हमें दिया है, आप सब ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं खास करके नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मेरे छोटे भाई सूर्यकांत जी तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधिपति अरुण पल्ली जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आके आप सबको मिलने का ये जो अवसर दिया हुआ है। कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर के जो पहाड़, कश्मीर के झरने, कश्मीर की नदियाँ, ये सबको अगर देखा जाए तो सही हिसाब से कश्मीर एक स्वर्ग जैसा लगता है। मैं जम्मू में घुमा हूँ, कश्मीर में घुमा हूँ, 1-1.5 साल के पहले पूरे लद्दाख में घुमा हूँ, और यहाँ का जो कल्चर है, जो रिच ट्रेडिशन है, अभी रोनी साहब ने बताया कि यहाँ 3000 पूर्व साल की ट्रेडिशन है। और जो यहाँ सूफीज़म है, वो हमारा जो राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारी संविधान में लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म का, उस सेक्युलरिज्म को वो सही मानने से सूफीज़म ने आगे बढ़ाया हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ की जो दरगाह है, वहाँ पे सभी समाज के लोग, हिंदू समाज के हो, मुसलमान समाज के लोगों को, सिख लोग हो, सभी जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ के जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी सभी समाज के लोग जाते हैं। मैं नालसा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया, इन कॉन्वर्सेशन विथ बार, अ शेयर्ड विजन फॉर लीगल ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम कुछ ऐसे समय से गुजरे हुए हैं कि जो समय हमें याद नहीं रखना चाहिए। लोने साहब ने उनके भाषण में हमें एक आशा का किरण दिया हुआ है। मुझे ये भी खुशी हुई कि यहाँ 1846 से एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल तथा रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। 1928 से भारत के स्वतंत्रता के पूर्व यहाँ एक हाईकोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ के महाराजाओं ने भी जो हाईकोर्ट के जो निर्देश थे, उन सब निर्देशों का पालन किया। मैंने भी लिखा हुआ स्पीच लाया है, मगर मेरे सब भाइयों ने जो किया तो मैं उसका अनुकरण करना चाहूँगा। मैं भी कुछ स्पीच पढ़ूंगा नहीं। नालसा जो है वो इस देश का जो लास्ट सिटीजन है, यहाँ तो आप देखते हैं कि मैं लद्दाख में भी घुमा हूँ, जो बॉर्डर है पाकिस्तान की, वहाँ तक जाके आया हूँ। और यहाँ के जो वाइडली स्प्रेड एरियाज है, वहाँ तक लोगों को न्याय के बारे में जानकारी देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अभी माननीय सूर्यकांत जी ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट भी महत्व की है, सभी हमारे वक्ताओं ने कहा। मुझे खुशी है कि आज सूर्यकांत जी ने सब हमारे जो यंग लेडी लॉयर्स हैं उनको पहले पंक्ति में बिठाया, और उन्होंने ये भी घोषित किया कि जो लीगल एड काउंसिल से हमारे जो न्यायदूत है, उसमें भी रिफॉर्म दिया जाएगा हमारे महिला भगिनियों को। इस देश का जो संविधान है, इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमको यानी वी हैव आवरसेल्फ प्रॉमिस आवरसेल्फ जस्टिस, सोशल
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल जस्टिस तो हमने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करके राजकीय समानता तो लाने की कोशिश की है।